सुप्रीम कोर्ट ने आपको इंटरिम बेल ज़रूर दी है, लेकिन अभी आसाम के मुख्यमंत्री जब बेल नहीं दी थी तब कई तरह की टिप्पणियां कर रहे थे कि आपको ढूंढ के निकालेंगे, आप भाग गए हैं, आप पता नहीं कहां चले गए हैं, आपको फिर भी कैसे भी करके ट्रेस किया जाएगा। उन टिप्पणियों पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर भी देखा, इसलिए उसके बाद इस पर मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। आसाम पुलिस पहले दिल्ली आई, दिल्ली के बाद आपको सर्च करने के लिए कहीं और भी गई। शहरों में गए, उनका भ्रमण हुआ। जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एक साधारण नागरिक, एक विपक्ष के साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ होगा, तब संविधान उसकी रक्षा में ज़रूर आता है। मेरी रक्षा में भी संविधान आया। आपका ये आरोप है अभी भी कि गलत तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के लिए, माइलेज गेन करने के लिए। सॉरी, इलेक्शन में वोट गेन करने के लिए क्या पुलिस का गलत तरह से? ऑफ द केस पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना किसी के भी हित में नहीं होता, लोकतंत्र के तो खास तौर पे हित में नहीं होता। सर, तेलंगाना पुलिस भी कल दिल्ली पहुंची थी क्योंकि एक एंकर को गिरफ्तार करने, उन पर भी एफआईआर हुई क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप यदि आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी भी फिर अगर विपक्ष अपना राजधर्म निभाता है और सवाल पूछता है, उसकी तुलना आप ऐसे व्यक्ति और ऐसे केस से नहीं कर सकते कि जो पत्रकारिता का धर्म शायद नहीं निभा रहा। मुझे तो नहीं लगता कि वो निभा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं लगभग सभी स्टेट्स के। कई सारे एग्जिट पोल ने बंगाल का नहीं दिया है। माय इंडिया एक्सिस ने पिछले 25-26 दिनों से भटक रहा था, तो मैं टीवी तो नहीं देख रहा था। अगर देखता भी तो एग्जिट पोल्स पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। हमारी पार्टी एग्जिट पोल्स पे कभी टिप्पणी नहीं करती। कल चुनाव के नतीजों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? ऐसे आश्वस्त हैं कि जो दमनकारी सरकारें हैं, वो राज्यों में हो, वो केंद्र में हो, उसके खिलाफ एक बहुत डिसाइसिव वर्डिक्ट आने वाला है, बहुत ही निर्णायक फैसला आने वाला है। आगे सर आपका रोड मैप क्या होगा? जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई, आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं मेवाड़ से हूँ, जन्म मेरा शिवाजी की धरती पर हुआ है, तो प्रताप और शिवाजी से एक ही चीज़ सीखी है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में नहीं होते और जंगलों और पहाड़ों में घूम रहे होते हैं, तो अगले युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, बच के भाग नहीं रहे। जवाब हिमांता बिस्वा शर्मा को। So that was Pawan Khera in conversation, an exclusive conversation with NDTV, who in fact highlighted the fact that how the incidents unfolded and how in fact they are going to take forward this issue no matter what. With camera person Rajveer, this is Tejshri for NDTV from New Delhi.